वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम पॉलीगॉन कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में पॉलीगॉन कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। पर पॉलीगॉन कमांड को यूज़ करने से पहले हम पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, एक बेसिक इन्फो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है। अ पॉलीगॉन इज़ अ टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब कि ये एक 2D ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स रहते हैं। ये फाइनाइट जो वर्ड है इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी पॉलीगॉन बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ साइड्स एक फिक्स रहती है। और जैसे-जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएँगे या फिर कम करेंगे तो उससे वो पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। प्रॉपर्टीज़ यानी तो नेम, या उसके बाद एंगल, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स, ये सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम हमारे पॉलीगॉन में 3 साइड्स है तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। उसके बाद 5 साइड्स को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड्स को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड्स को हेप्टागन कहते हैं, 8 साइड्स को ऑक्टागन कहते हैं, 9 साइड्स को नोनागन कहते हैं और 10 साइड्स को डेकागन कहते हैं। इस प्रकार से हम पॉलीगॉन के नाम दे सकते हैं एज पर देयर साइड्स। तो आगे देखती है, द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू ईच अदर इनटू इट। तो जो साइड्स रहती है पॉलीगॉन की वो स्ट्रेट लाइन में रहती है। उसके बाद दस द लाइन सेगमेंट ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स और एजेस। तो जो जो साइड्स होती है, जो सेगमेंट्स होते हैं पॉलीगॉन में, उसको हम साइड्स या फिर एजेस कहते हैं। ऑटोकैड में हम हमेशा एज के नाम से डिनोट करते हैं। उसके बाद द पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स और अ कॉर्नर। तो जो यहाँ पे जो साइड्स जॉइन होती है या फिर मिलती है या फिर कनेक्ट होती है तो उसे हम कॉर्नर या वर्टेक्स कहते हैं। तो आई होप कि ये बेसिक इन्फो आपको पॉलीगॉन की समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ऑटोकैड में पॉलीगॉन को कैसे यूज़ करते हैं। पॉलीगॉन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको रेक्टेंगल टूल बार में रेक्टेंगल में पॉलीगॉन मिल जाएगा, या फिर आप ड्रॉ कमांड से भी पॉलीगॉन ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है POL एंटर। मैं पॉलीगॉन कमांड एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे कमांड सेक्शन में शो हो रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ करूँगा तो इसलिए 6 एंटर करता हूँ, तो 6 साइड्स मैंने लिया है। उसके बाद कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो मैं स्क्रीन पे यहाँ कहीं भी सेंटर ऑफ पॉलीगॉन शो कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास और दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जो कि इंस्क्राइब इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। ये दोनों ऑप्शन आपको कमांड सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इंस्क्राइब इन सर्कल का मतलब होता है कि जो हमारा पॉलीगॉन ड्रॉ होगा वो सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा, और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल में जो पॉलीगॉन ड्रॉ होगा वो सर्कल के बाहर ड्रॉ होगा। तो अभी हम इंस्क्राइब इन सर्कल देखते हैं। मैं इंस्क्राइब इन सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो कमांड सेक्शन में फिर से स्पेसिफाई हो रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे 6 यूनिट एंटर करता हूँ। इस तरीके से हमारा हेक्सागन रेडी हो चुका है। इसको हमें अगर चेक करना है तो मैं फिर से सर्कल निकालता हूँ इसके सेंटर से, जो कि हमने 6 यूनिट डाला था। तो अभी मैं 6 यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए, हमने इंस्क्राइब इन सर्कल ड्रॉ ऑप्शन चूज़ किया था, तो उसके हिसाब से जो पॉलीगॉन ड्रॉ हुआ है वो सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है, और जो वर्टेक्स और कॉर्नर है पॉलीगॉन के वो सर्कमफरेंस को मीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हर जगह सर्कमफरेंस पे मीट हो रहे हैं। तो अभी हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए फिर से मैं POL एंटर करके अपने नंबर ऑफ साइड फिर से 6 एंटर करता हूँ, और फिर सेंटर ऑफ पॉलीगॉन स्पेसिफाई करता हूँ। इस बार हम सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल को यूज़ करेंगे, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं रेडियस जो है वो 6 ही रखता हूँ ताकि हम दोनों का डिफरेंस देख सकें। इसके बाद एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अभी सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अभी मैं फिर से C एंटर करके एक सर्कल निकाल लेता हूँ जिसकी रेडियस 6 यूनिट ही रखता हूँ। तो देखिए, अभी हमने सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल ड्रॉ किया था, तो इसमें जो पेंटागन है हमारा वो सर्कल के बाहर ड्रॉ हुआ है, और जो पॉलीगॉन यानी हेक्सागन की जो साइड्स है वो एज ए टेंजेंट यूज़ हो रही है इस सर्कल को। देखिए हर जगह यहाँ पे एज ए टेंजेंट करके यूज़ हो रही है। और यहाँ पे देखिए जो सर्कल जो पॉलीगॉन हमने निकाला था वो सर्कल के अंदर है। आई होप कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट सब पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो कि है एज। उसके लिए मैं POL एंटर करता हूँ और फिर से नंबर ऑफ साइड्स अभी
5 एंटर करता हूँ ताकि हम पेंटागन निकाल सके। उसके बाद कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज, तो इस बार हम एज को सिलेक्ट करेंगे। आप ई एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद कमांड सेक्शन में फिर से स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज शो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पॉइंट रहता है वो ये रहता है और सेकंड पॉइंट जो रहता है वो अदर एंड होता है, ताकि हम एज का डिस्टेंस डाल सके। तो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करने से पहले अब आपको कितनी एज चाहिए वो हम इनपुट डालते हैं। तो अभी मैं 8 एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से जो एज का डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है। और चलिए अभी इसे चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीगॉन के एवरी साइड्स जो रहती है वो इक्वल रहती है। तो यहाँ पे हमने जो एज का डिस्टेंस 8 यूनिट डाला था, तो देखिए एवरी साइड यहाँ पे 8 यूनिट की रहेंगी। इस तरीके से हम एज की उससे भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट पॉलीगॉन का हम समझते हैं। उसके लिए पीओएल एंटर करता हूँ। तो देखिए पॉलीगॉन हमेशा एक क्लोज ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मिनिमम 3 साइड्स तो भी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट 3 साइड्स हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते, क्योंकि पॉलीगॉन एक क्लोज ऑब्जेक्ट रहता है। तो अभी मैं जो साइड्स है वो 2 एंटर करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आ रहा है कि रिक्वायर्ड एन इंटीजर बिटवीन 3 एंड 1024। इसका मतलब ये होता है कि आप मिनिमम 3 साइड्स यूज़ कीजिए किसी भी पॉलीगॉन को बनाने के लिए, या फिर आप ऑटोकैड में 1024 साइड से भी पॉलीगॉन बना सकते हैं, जो कि मैक्सिमम है। तो इन दोनों के बीच का जो भी नंबर है, आप उतनी साइड्स यूज़ करके ऑटोकैड में पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको पॉलीगॉन कमांड समझ में आ गई होंगी। इसे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस कमांड पे चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं।